ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला तय्यिबीन ताहिरीन الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا إمام الثاني عشر وحجته المنتظر واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. صلوات इंतहाई मुख्तसर वक्त में कुछ बातें आयत करीमा के दरिज में आते हैं। सूरह मुबारक इब्राहिम की ये आयत जिसमें जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ का तज़किरा किया जा रहा है। कुरान मजीद बयान करता है कि जनाब इब्राहिम मालिके कायनात की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, परवरदिगार इस शहर को जाए अमन करार दे वजनुबनी व बनी अन नअबुदल असनाम, और परवरदिगार हमारी औलाद को, हमारी ज़ुर्रियत को बुतों की परस्तिश और इबादत से बचाए रखना। उसके बाद दुआ इब्राहिम आगे बढ़ती है और कुरान बयान करता है कि क्यों जनाब इब्राहिम ने बुतों की इबादत और बंदगी से मना फरमाया। रब्बे इन्नहुन्ना अज़ललना कसीरन मिनन नास, परवरदिगार इन बुतों ने बहुत सारे लोगों को गुमराह कर, लिहाजा जनाब इब्राहिम ऐलान कर रहे हैं वमन असानी, जो मेरी नाफरमानी करेगा, मेरी बात नहीं मानेगा, बुतों की इबादत और परस्तिश करेगा, उसका मामला हमारे साथ है। यानी इब्तिदा में जनाब इब्राहिम दुआ करते हैं परवरदिगार इस शहर को चाहे अमन करार दे, और उसके बाद फौरन ये दुआ है कि हमारी औलाद, हमारी ज़ुर्रियत को बुतों की इबादत से महफूज रखे, क्योंकि इन बुतों ने बहुत से लोगों को गुमराह कर दिया। अजीजों, बुतों से गुमराह होने वाले थोड़े से अफराद नहीं थे जो ज़माने इब्राहिम में गुमराह हुए।
बल्कि कुरान मजीद कहता है कसीरम मिनन नास, लोगों में से बहुत ज्यादा तादाद के वो लोग थे जो बुतों की वजह से गुमराह हो गए। अज़ीज़ान गिरामी, अगर कुरान मजीद की इस आयत पर हम और आप तवज्जो करें तो हमें अंदाजा होगा कि जनाब इब्राहिम ये नहीं कह रहे हैं कि परवरदिगार इन बुतों की वजह से लोग गुमराह हो गए। तवज्जो फरमाएं, जनाब इब्राहिम ये नहीं कहते परवरदिगार इन बुतों की वजह से लोग गुमराह हो गए, बल्कि ज़बान कुरान है परवरदिगार इन बुतों ने लोगों को गुमराह कर दिया। तो किसी के जरिए से, किसी की वजह से गुमराह हो जाना और है और किसी का गुमराह कर देना और है। तवज्जो फरमाए जनाब गिरामी, गुमराह करने के लिए कम से कम बोलता तो हो, हक के खिलाफ कोई तकरीर तो करता हो, कुछ गलत बयानी करता हो, तब कहा जाए कि इसने गुमराह कर दिया। वो तो बुत है, खामोश है, न कोई तकरीर करता है, न कोई खिलाफ हक गुफ्तगू करता है, मगर इब्राहिम कह रहे हैं कि बुतों ने गुमराह कर दिया। इसका मतलब ये है कि कुरान ये समझाना चाहता है कि बहुत सारे अफराद ऐसे होते हैं जो कुछ कहते तो नहीं है मगर उनका वजूद बाकी से गुमराही हुआ करता है। यानी गुमराह कर देने के लिए बोलने की शर्त नहीं है। कुरान कह रहा है बुतों के लिए ये कुछ नहीं बोलते मगर इनका वजूद बाकी से गुमराही है। ये कुछ नहीं बोलते, खामोश हैं, तो निगाहे कुरान उसको भी गुमराह कुन कहती है जिसके वजूद से लोग गुमराह हो जाएं, चाहे वो खुद कुछ न करे। खामोश है, कुछ नहीं बोलता लेकिन गुमराह कर रहा। ये तो हो गई बातिल की बात कि बोलता नहीं है लेकिन गुमराह करता है। और जब हम हक की दुनिया में कदम रखते हैं, जब हम हक की दुनिया में कदम रखते हैं तो वहां भी हम देखते हैं कि कुछ चीजें हैं जो बोलती नहीं है मगर हिदायत करती है। इसीलिए जब तज़किरा हुआ खुद इस शहर मक्का का, रब्बी जल हाज़ल बलद आमिना, परवरदिगार इस शहर को जाए अमन करार दे और ये घर हुदल लिल आलमीन। तवज्जो फरमाइए, ये घर जो खाने काबा है मक्के में है, ये आलमीन को हिदायत करता है। अजीजों, घर भी तो खामोश है मगर वो बुत थे जो चुप होकर गुमराह कर रहे थे, और ये खाने काबा है जो चुप होकर हिदायत कर रहा है। मंजिल और आगे बढ़ी, कुरान मजीद के लिए कुरान कहता है इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम। ये कुरान वो कुरान है जो सीधे रास्ते की हिदायत करता है। तो ये कुरान भी तो खामोश है। तवज्जो करें इस्लामी ग्रामीण, वो शहर है जो खामोश है और आलमीन के लिए हिदायत है। वो घर खामोश है, आलमीन के लिए हिदायत है। और ये कुरान भी खामोश है और लोगों को सीधे रास्ते की तरफ हिदायत कर रहा है। तो अजीजों, अगर ये दोनों बातें कुरान की रोशनी में हल हो जाएं कि बातिल खामोश रहकर गुमराह कर सकता है, हक खामोश रहकर हिदायत कर सकता है। तवज्जो फरमाएं, बुत खामोश है और गुमराह कर रहे हैं, काबा खामोश है और हिदायत कर रहा है, कुरान खामोश है और हिदायत कर रहा है। अजीजों, ये सारी बातें मुसलमानों के समझ में आ जाती हैं कि बुत खामोश रहकर अपना काम कर सकता है। तवज्जो करें, बुत खामोश रहकर अपना काम कर सकता है, काबा खामोश रह के अपना काम कर सकता है, कुरान खामोश रह के अपना काम कर सकता है। और जैसे
जैसे ही लोग कहने लगे जब खामोश हैं, जब सामने नहीं आते हैं तो हिदायत कैसे करेंगे। मैंने कहा जैसे कुरान को खामोश रहते हुए हाथी मान लिया, जैसे काबे को खामोश रहते हुए हाथी मान लिया, और जैसे बातिल को खामोश रहते, यानी बुत के बारे में ये ईमान है कि खामोश रह के गुमराह कर सकता है, ईमान के बारे में ये एतबार नहीं आता। एक सवाल पड़े वो खामोश रह के अपना काम कर सकते हैं और ईमान खामोश रहकर अपना काम नहीं कर सकते। वहां हजारों इतराज शुरू हो जाते हैं कि जब सामने आते नहीं है, कुछ बताते नहीं है, तो हम कैसे हाथी और रहनुमा मान लें। अजीजों, मुसलमान वो हैं जो ऐलान नबूवत के बाद नबी को नबी मानते हैं। जब 40 साल में ऐलान रिसालत किया तो लोगों ने मानना शुरू कर दिया, लेकिन हम वो नहीं है जो 40 साल बाद मान रहे हो, क्योंकि हमारा ये अकीदा है कि कभी वजूद हादी होता है, कभी ज़बान हादी होती है। हमने पैगंबर को 40 साल बाद नबी नहीं माना, हमने पहले दिन से नबी माना। जब 40 साल खामोश थे तब किरदार बता रहा था कैसे होती है, और जब 40 साल के बाद ऐलान किया तो बताया ज़बान कैसे हिदायत करती है। यानी खामोश थे तो किरदार हिदायत कर रहा था, जब बोलने लगे तो ज़बान हिदायत कर रही है। जनाब इब्राहिम के बेशुमार तज़किरे हैं जो कुरान मजीद में पाए जाते हैं, और अंबिया और मुरसलीन 1,24,000 पैगंबर इस्लाम के बाद सबसे बड़ा मर्तबा जिस नबी को मिला है वो जनाब इब्राहिम है, जो गुल्लक के ओहदे पर पाए। बेशुमार कुरान मजीद की आयात में जो जनाब इब्राहिम से मुताल्लिक़ है। जनाब इब्राहिम को बुत शिकन कहा जाता है, हम और आप सुनते रहते हैं, और बुत शिकन बाद में कहे गए। पहले अपनी ज़ुर्रियत के लिए दुआ कर दी, परवरदिगार मेरी ज़ुर्रियत को असनाम की परस्तिश से बचाना, उनसे महफूज रखना। और उसके बाद ये ऐलान कर दिया कि जो इनकी इबादत करेगा वो मुझसे नहीं है, मेरा उससे कोई राब्ता नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वो मौका मिल गया। कुरान मजीद हिकायत करता है कि वो वक्त भी आ गया जब जनाब इब्राहिम ने देखा कि उनको समझाया जाए कि जिसकी तुम इबादत कर रहे हो ये लायक इबादत नहीं है। ज्यादा जैसे मौका मिला बुत कदे में जाकर सारे बुतों को तोड़ दिया। कुरान मजीद में आपको मिल जाएगा, सारे बुतों को तोड़ दिया और एक को छोड़ दिया। एक को छोड़ दिया और जिस हथियार, जिस औजार के जरिए से बुतों को तोड़ा था उसके पास छोड़ दिया। अब जाहिर है कि जैसे ही कौम वाले आए, उन्होंने देखा कि ये हमारे बुतों का हाल किसने किया। मन फाला हाज़ा बिआलिहतिना, अरे ये हमारे खुदाओं के साथ ये हश्र किसने कर दिया। तवज्जो करिएगा, एक वो हमारा खुदा है जिसके हाथों में सबका हश्र, और एक ये बातिल के बनाए हुए हैं जिनका हश्र लोगों के हाथों में। किसने ये किया है? अब लोगों ने ढूंढना शुरू किया तो किसी ने हवाला दिया, कुरान मजीद कहता है युकालु लहू इब्राहिम,
एक जवान है जो बुतों को बुरा भला कहता रहता है, वो ना हो इसी का काम है, जिसका नाम है इब्राहिम। अजीजों, वाकयात आप सुना करते हैं, सिर्फ जो बात मुझे यहाँ पर गुजारिश करनी है आप उसे महसूस करें। एक है बातिल की खुदाई और एक है हक की बंदगी। तवज्जो करें, एक है बातिल की खुदाई और एक है हक की बंदगी। कभी ऐसा होता है कि बातिल खुदाई दे दिया करता है और कभी परवरदिगार अपने बंदे को वाकई बंदा बना लिया करता है। तो हम ये देखते हैं कि कभी बातिल की तरफ से खुदाई आती है और कभी हक की तरफ से बंदगी आती है, मगर हमने ये देखा है जो बातिल की तरफ से खुदाई आती है वो मजबूरियां लेकर आती है, कमजोरियां लेकर आती है, लेकिन जो हक की बंदगी होती है वो इख्तियार साथ में लेकर आती है। इसीलिए आप देखें जो बंदा खुदा था उसने अपना इख्तियार इस्तेमाल करके उन बातिल खुदाओं को तोड़ दिया, लेकिन जो बातिल के खुदा थे वो कुछ न कर सके और लोग पूछते फिर रहे हैं कि किसने किया है। ये बहुत आम और बिल्कुल सादा बात है, हर बच्चा इसे महसूस कर सकता है कि अगर सड़क पे किसी का बच्चा रो रहा हो तो सबसे पहले देखने वाला पूछता है क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, किसने मारा। ऐसा होता है हमारा आपका बच्चा सड़क पर रो रहा हो और हम इधर उधर वालों का दरवाजा खटखटा रहे हैं, हमारे लड़के को किसने मारा है। अरे आप सबसे पहले अपने लड़के से पूछिए कि किसने मारा है। अगर वो बताने पर कादिर न हो तो आप दरवाजे खटखटाइए, लेकिन अगर आपका बच्चा बतला दे कि किसने मारा है तो आपको किसी के हक़ुल बात करने की जरूरत नहीं है। तो अजीजों, जो कमजोर की औलाद है, कमजोर होने के बावजूद इतना साहिब इख्तियार है कि अगर उस पर जुल्म हो जाए तो जालिम की निशानदेही कर सकता है। तवज्जो करें, जालिम की निशानदेही वो कर सकता है, लेकिन जिन्हें बातिल ने खुदा बनाया था वो टूट जाने के बाद भी तोड़ने वाले की निशानदेही नहीं कर सकते। तो अजीजों, अगर बातिल खुदाई भी दे रहा हो तो उस खुदाई को ठुकरा देना चाहिए, और हक अगर अपना बंदा बना रहा हो तो इंसान को हक का बंदा बन जाना चाहिए। लिहाजा जब जनाब इब्राहिम ने बुतों को तोड़ दिया, देखिए ये जो बुत की एक कहानी है ये बड़ी अजीब कहानी है। बुत हम और आप सुनते रहते सुबह शाम, बुत परस्ती। अजीजों, ये है क्या? आप यकीन करें, मजहब ज़ाहिरी बुतों को जोर नहीं देता है तोड़ने पर, कितना जितना वो अंदर बैठे हुए बुत को तोड़ने की तालीम देता है। एक बुत तो वो है जो बुत कदों में पाए जाते हैं और एक बुत वो है जो हमारे अंदर पाया जाता है। अजीजों, वो बुत अगर न टूटे तो शायद इतना नुकसान न हो, लेकिन अगर अंदर वाला बुत न टूटा तो इससे अपने को नुकसान होने वाला है। सारा जोर बाहर के बुतों पे तोड़ने, और यकीनन बिल्कुल सही है, कुरान ने कहा है वो भी अपनी जगह दुरुस्त, लेकिन जो अंदर बैठा हुआ बुत है, शायद हमको इधर मुतवज्जे भी ना हो सकते कि कितना बड़ा बुत है जो किसी दूसरे से नहीं टूटेगा। अजीजों, तवज्जो करिए, ये खुद हमें तोड़ना पड़ेगा। एक मौलाना साहब से हमने पूछा, ये बतलाइए कि ये बुतों का जो मामला है, बुत इतने बुरे क्यों हैं, लोग इन्हें बुरा क्यों कहते हैं, अल्लाह इन्हें जहन्नम में क्यों डालेगा?
अगर आप किसी से दुश्मनी कर रहे हैं तो आपका अखलाकी फरीजा है कि आप बतलाइए कि आप क्यों दुश्मनी कर रहे हैं। आपको दूसरों से कहने की जरूरत नहीं है, जो मसला है साहिब मामला उसके जाके मसले को हल कीजिए। तो अगर आप किसी से दुश्मनी कर रहे हैं तो आपका अखलाकी फरीजा है उससे बतलाएं कि हम क्यों दुश्मनी कर रहे हैं। तो आप बतलाइए कि आप बुतों से क्यों दुश्मनी कर रहे हैं। सबके पास एक ही जवाब दे रही है, वहां आके बैठ जाते हैं जहां पे हकदार नहीं होते, वहां आकर बैठ जाते हैं जहां के वो हकदार नहीं होते हैं। तो जो जहां भी आकर बैठ जाए और वहां का हकदार न हो वो खुद है। जो जहां का हकदार न हो और वहां आके बैठ जाए वो है बुत, और जो उन्हें माने वो है बुत परस्त। तवज्जो करें, वो है बुत परस्त। अजीजों, आपने अल्लामा इकबाल की एक नज़्म सुनी होगी, खुदी का सिर्र निहा ला इलाहा इल्लल्लाह, बहार हो कि खिज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत हैं जमाअत की आस्तीनों में, हमें है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। आप सुनते रहते हैं अल्लामा इकबाल की बड़ी मशहूर नज़्म है। एक मरतबा अल्लामा रशीद तुराबी का अल्लामा इकबाल से मुलाकात करने का एक सिलसिला हुआ, मुलाकात हुई। तो रशीद तुराबी साहब अल्लामा इकबाल से कहते हैं कि ये जो आपकी नज़्म है ला इलाहा इल्लल्लाह, बहार हो की खिज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, अगरचे बुत हैं जमाअत की आस्तीनों में, हमें है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। इस जमीन में मैंने भी एक शेर कहा और खुदा की कसम अल्लामा इकबाल की सारी नज़्में एक तरफ और रशीद तुराबी साहब का ये एक शेर एक तरफ, खुदा की कसम। वो फरमाते अली की तेग से तारीख पूछिए सबकी, अली की तेग से तारीख पूछिए सबकी, पढ़ा था किसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। अली की तेग से तारीख पूछिए सबकी, पढ़ा था किसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। अजीजों, तमाम मुसलमानों की तकरीबन एक ही जैसी तारीख है। कोई तलवार देखकर मुसलमान हो गया, कोई कर्जे माफ करवा के मुसलमान हो गया, कोई नुजूमियों के कहने से मुसलमान हो गया, कोई हक की आजान सुनकर मुसलमान हो गया, और कोई बहन को कुरान पढ़ते देखकर मुसलमान हो गया। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और सलावत पढ़े जनाब इब्राहिम ने बुतों को तोड़ दिया और बुत शिकन करार पाए। बस बात दूर न जाने पाए अजीजों। अब हुआ क्या, जब बुत टूट गए लोगों ने बताया इब्राहिम का ये काम। तो जो उस जमाने का बादशाह था नमरूद, उसने बंदोबस्त किया इनको खत्म कर देने का, क्योंकि ये बातिल का मिजाज है कि जब वो कुछ नहीं कर पाते तो जान के दर पे होता रहता है। लिहाजा आग रोशन की गई। अहले सुन्नत भाइयों किताबों में ये रवायत आपको मिल जाएगी। 9 मील तक आग रोशन की गई। अजीजों, सोचे अगर 9 मील तक आग रोशन की जाए तो तपिश कितनी दूर तक जाए।
जाहिर है जब बंदोबस्त होने लगा, लकड़ियां इकट्ठा होने लगी, क्यों? बातिल का खुदा हक के बंदे को जलाना चाहता है। तवज्जो करें, और ये काम बंदों से ले रहा है। मैं नमरूद से कहूंगा तू वक्त का खुदा बनता है, पता नहीं बंदों को काम दे वो सही करे या न करे। हम और आप देखते रहते हैं, जो काम अपने से अच्छा हो जाता है वो दूसरों के देने से उस रिजल्ट का नहीं होता। तो नमरूद से ये कहा जाए कि ये काम तू दूसरों को क्यों दे रहा है, तू खुद खुदा है। एक काम कर, इब्राहिम का बाजू पकड़, आग में ले जा, और जब तक वो जल न जाए हाथ न छोड़ना। मगर वो जानता है, देखिए आदमी सबको बेवकूफ बना सकता है अपने जमीर के खिलाफ। दुनिया हर अदालत जीत सकता है, मगर जमीर की अदालत में तो बाजू पकड़ ले, और जब तक जल न जाए तब तक हाथ न छोड़। लेकिन वो जानता है कि अगर हमने ये किया तो शायद वो बच जाएं, लेकिन हम नहीं बचे। अजीजों, जनाब इब्राहिम आग में जा रहे हैं, क्या सख्त मंजिल है। तवज्जो करें, जो सुनते रहते हैं आप, एक इशारा, क्या सख्त मंजिल है। एक मुकाम ऐसा आया कि जनाब जिब्रील नाज़िल हुए, और जनाब जिब्रील कहते हैं हल लका हाजा, क्या आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई मदद चाहिए। अब देखिए किस मुकाम पर जनाब इब्राहिम है। तवज्जो करें, अगर कहते नहीं चाहिए तो ये झूठ, मदद तो चाहिए। और अगर कहते कि हाँ तुझसे मदद चाहिए तो परवरदिगार नाराज हो जाएगा कि बंदा मेरा है और मदद दूसरे से मांग रहा है। यानी अब एक इब्राहिम का ऐसा जवाब होना चाहिए तशफ़ी बख्श, जो जिब्रील को भी मुतमईन कर दे और बंदगी की मेराज भी बन जाए। लिहाजा जैसे ही जिब्रील ने पूछा कोई हाजत है, जनाब इब्राहिम कहते अम्मा इलैका फला, हाजत तो है मगर तुमसे नहीं। मदद तो चाहिए मगर तुमसे नहीं, तो किससे चाहिए? जिससे चाहिए। जिब्रील कहते जिससे चाहिए, मालिक से चाहिए तो कह दो, तो मदद कर देगा। तो जनाब इब्राहिम कहते इल्मुहु बिहाली युगनी अन सुआली, वो मेरे हालात को मुझसे बेहतर जानता है। अगर उसकी मशीयत है कि मैं जल जाऊं तो मैं जल जाऊंगा, और अगर वो बचाना चाहेगा तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तो अजीजों, इमाम सादिक फरमाते हैं कि परवरदिगार आलम ने आग को गुलजार कर दिया। और आप कुरान मजीद में पढ़ते या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, आयात ठंडी हो जा, लेकिन ठंडी होने के साथ लफ्ज़ सलामा भी है। अजीजों, इमाम सादिक फरमाते हैं कि अगर ये लफ्ज़ सलामा ना होता तो इतनी ठंडक पैदा हो गई थी कि इब्राहिम ठंड से मर जाते। लिहाजा का ठंडी हो व सलामा, सलामती हो इब्राहिम के लिए। तो अजीजों, हक ने अपने बंदे को बचा लिया। अब मैं जनाब इब्राहिम की खिदमत में गुजारिश करूंगा, जनाब इब्राहिम आप नबी खुदा हैं, आपने इतना बड़ा काम किया, इतनी बड़ी आग रोशन हुई, और आपने इस मरहले को सर कर दिया, बंदगी का हक अदा कर। बाद अहले सुन्नत हजरात ने इस रवायत को नकल किया है कि जब आग रोशन हो रही थी तो जितने लोग उस एरिए, उस इलाके के थे, वो सब भाग रहे थे, जा रहे थे। जाहिर है आग है, कौन जलना चाहेगा, लिहाजा सब जो है वो जा रहे हैं। जितने हैं वो सब
अपोजिट साइड में जा रहे हैं, जिधर आग है उसके दूसरी तरफ लोगों का एक मजमा है जो जा रहा है, और हुदहुद है जो आग की तरफ जा रहा है। ये रवायत अहले सुन्नत वल जमात में आपको मिल जाएगी। हुदहुद आग की तरफ, अवाम आग से दूर। जिब्रील अमीन नाज़िल हुए, कहा खैरियत कहां जा रहे हो? कहा आग बुझाने जा रहा हूं। हुदहुद से जनाब जिब्रील ने कहा कहां जा रहे हो? कहता है आग बुझाने जा रहा हूं। कहा तुम्हें मालूम है आग किस चीज से बुझती है? कहा हाँ, पानी से। जनाब जिब्रील कहते पानी कहाँ है? कहा मेरी चोंच। अजीजों कतरा समझिएगा, आग किस चीज से बुझती है? पानी से। पानी कहाँ है? मेरी चोंच। जिब्रील कहते हैं हुदहुद, क्या तुम ये समझते हो कि एक कतरे आग से इतनी वसी और अलीज आग को बुझा लोगे? तो एक मर्तबा हुदहुद की आवाज आती है कि जानता तो मैं भी हूं, पानी थोड़ा है, आग ज्यादा है। पानी थोड़ा है, आग ज्यादा है, मैं बचा तो न पाऊंगा, शायद खुद जलकर राख हो जाऊं, लेकिन जा इसलिए रहा हूं कि मेरे जाने से इतना तो पता चल जाएगा कि मैं इब्राहिम का साथी हूं, नमरूद से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अब हुसैन की मजलिस से और कुछ मिले या न मिले, इतना पता चल जाता है हम हुसैन के साथी हैं, यजीद अली से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। सलावत पढ़े इस खतरे को समझिए। तो वो एक बुत शिकन था जिसने अपने जमाने के बुतों को तोड़ दिया। जनाब इब्राहिम ने अपने वक्त का काम कर दिया। आज वायरस होता है, जाके फिर वापस अटैक करता है, और जब वो दोबारा आता है तो खतरनाक किस्म का बन के आता है। तो दौरे जनाब इब्राहिम में बुत थे, बुत कदों में। बस आखिरी बात करती है और आपकी ज़हमत तमाम। उस दौर में बुत बुत कदों में थे, लेकिन अब दोबारा जब आए तो इतनी हिम्मत से आए कि बुत कदों में नहीं आए, खाने काबा में आए। तवज्जो फरमाए। अब वो बुत कदों में नहीं है, अब उनकी हिम्मत और बढ़ी, बुत कदों से उठे, खाने काबा में आकर बैठ गए। मैं जनाब इब्राहिम की बारगाह में दस्ते अदब जोड़कर गुजारिश करूंगा, आपके जमाने में आए थे तो आपने उनको तोड़ दिया था। अब आपके बाद जब ये मरहला दोहराया जाएगा तो फिर क्या होगा? जब नहीं इब्राहिम की आवाज आए, मैंने ज़ुर्रियत के लिए इसीलिए इमामत को मांगा था कि जो काम मेरा है मेरी आने वाली नस्ल के अइम्मा करे, मेरी नस्ल के आने वाले अफराद करे। इसीलिए अजीजों वो वक्त आया जब बुत खाने काबा में आ गए तो नस्ले इब्राहिम के दो नुमाइंदे एक साथ उठे और आने के बाद खाने काबा में बुतों को तोड़ना चाहते हैं। अजीजों यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि पैगंबर और मौलाए कायनात दोनों बुतों को तोड़ने के लिए खाने काबा तक आ गए। अब मसला सिर्फ ये है कि कौन तोड़े, कौन जरिया बने। तवज्जो करे, कौन तोड़े, कौन जरिया बने। ये जरिया बने वो तोड़े या वो तोड़े ये जरिया बने। अल्लाह अपनी मसलहत को बहुत खूब जानता है, मगर देखने वालों ने ये देखा कि नबी जरिया बने और अली दोषे नबूवत पर आकर बुतों को तोड़ देते हैं। जब मैंने ये वाकया बयान किया तो मुसलमानों के बहुत से लोगों ने एतराज किया। जब किताबों में ये देखा तो लोगों ने एतराज शुरू कर दिया कि ये कैसे हो सकता है कि दोषे नबूवत पर, तवज्जो करें, दोषे नबूवत पर
मौला अली के कदम आ गए। ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये है कि आप इनके मर्तबे को नबी से बढ़ा देते हैं, तभी तो दोष पे आए। लेकिन अजीजों, मुसलमान इस बात को नहीं समझे। ये भी नबी की फजीलत है। हम दुनिया को ये समझाना चाहते हैं कि देखो, ये वो बुलंद इंसान है कि जिसके दोष तक किसी के कदम नहीं पहुंच सकते। जब ये किसी को अपने कांधों पे जगह दे दे तो समझ लेना उस तक कोई नहीं पहुंच सकता। उनके कांधों पर जगह पाई है, इसको फजीलत समझना। ये इस बात की दलील है कि उन तक कोई नहीं पहुंच सकता है। अजीजों, शाह मुहद्दिस देहलवी ने इस वाक़े को नक़ल किया और नक़ल करते करते वो कहते हैं कि नबी जरिया बने, अली ने बुतों को तोड़ दिया। एक सवाल पढ़े नबी जरिया बने और अली ने बुतों को तोड़ दिया। और पैगंबर इस्लाम ने वजद में आकर ये कहना शुरू किया, या अली खुशा बहाले तू कि कार हक में कुनी। देखें, अली की फजीलत में नबी को भी वजद आ रहा। अली के फजाइल पढ़ते हुए नबी भी वजद में आ गए। या अली, क्या कहने तेरे कि तू कारे हक अंजाम दे रहा है, और क्या कहने मेरे कि मैं हक का बोझ उठाए। तो अगर दुनिया को हक समझ में नहीं आता तो अब्दुल हक से पूछे कि अली आईने हक है, हक मैंने। सलावत पढ़े हक आईने अली है, हक की पैरवी, हक की इताअत, बातिल की खुदाई से, बातिल की बंदगी से इज्तिनाब। और ये बुत कितनी शक्लों में इंसानी जिंदगी में आते हैं, हम और आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इंसान जब नफ्स परस्ती का शिकार हो जाता है तो एक बुतकदा है जो खुद उसके अंदर परवान चढ़ रहा होता है। उन ख्वाहिशात को दबाना, तहजीब नफ्स करना। अहले बैत की जो कुर्बानियां है वो इसलिए है कि हम अपने अंदर के नफ्स जो खुद बैठा हुआ है उसको मारें, वरना आराम और सुकून किसे पसंद नहीं है। कौन चाहता है कि परेशानियों का सामना हो? किसी दिन धूप तेज हो जाती है तो आदमी घर से बाहर नहीं निकलता। क्यों? न निकलता है, न घर वालों को निकलने देता है। क्यों अजीजों? हम राहत पसंद हैं, हम आराम पसंद हैं, हम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। हम क्या दीन की खिदमत करेंगे? आज छोटी सी कोई बात हो जाती है, तबलीग के मामले में इंसान हर जगह, अरे हमारे साथ ये कर दिया गया, हम तबलीग करने गए थे, मजलिस पढ़ने गए थे, ये हो गया। आज तक कभी किसी ने तबलीग की राह में मार खाई है? अजीजों, ये मार खाना कोई तौहीन का सबब थोड़ी है। कितने बंदेगाने खुदा हैं जो हक की राह में बातिल ने सब कुछ उनके साथ किया है, वो ज़हमतें उन्होंने उठाई हैं, वो मशक्कतें उठाई हैं। क्यों? दीन की खातिर उठाई हैं। इमाम हुसैन के लिए भी बहुत आसान था कि वो इन मामलात में ना पड़े। लोग तो मशवरा दे रहे थे ना, कितने बड़े बड़े इबादत गुजार दाढ़ी वाले लोग हुसैन फितने में पड़ रहे हैं, हुसैन को ये नहीं करना चाहिए। मस्जिद में बड़े बड़े मुसल्ले,
हाथों में तस्बीह, ये मुकद्दस माब लोग इमाम हुसैन को मशवरा दे रहे हैं। लेकिन इमाम हुसैन जानते हैं कि हमारी क्या जिम्मेदारी है। जिसके घर की चीज होती है वही बचाता है। क्या बात। अगर घर का कोई मसला हो तो मोहल्ले वाले आके आपकी मदद नहीं करेंगे। आपका केस है, आपको लड़ना है, आपके घर की बात है, आपको मसले को हल करना है। तो अगर हुसैन की उम्मत आम उम्मत की तरह कोई फर्द होते तो वो घर में बैठे रहते, मगर वो आम उम्मत की एक फर्द नहीं है, वो जिम्मेदाराने इलाही में से एक फर्द है। दीन का जिम्मेदार है, वो सर कटा सकता है। इनका नबी मोहम्मद लम यस्तति बिल्ला तकरीम या सुलूक भी है। नाना दीदी, अगर तेरा इस्तेहकाम सिर्फ इस बात पर मबनी है, इस बात पर रुका हुआ है कि मैं कत्ल हो जाऊं, या सुलूक खुदीनी, तलवार उड़ाओ, हुसैन सर कटा लेगा। अली अकबर के सीने में बर्छी लगती है, लग जाए, हुसैन को परवाह नहीं है, मगर दीन न मिटना चाहिए। अब्बास के बाजू कलम होते हैं तो हो जाए, कासिम का लाशा जिंदगी में ही पामाल होता है तो हो जाए, मेरा कम सिन चश्मा 3 दिन का भूखा प्यासा दुनिया से रुखसत होता है तो हो जाए, सकीना के शिमर तमाचे मारता है तो मारे, गोशवारे छीनता है तो छीने, बच्ची के दामन में आग लगती है तो लग जाए, मगर हुसैन दीन को कुछ नहीं। अल्लाह बाब अज़ा बस चंद जुमले मज़ाहिब के और आपको मुहर्रम को इमाम हुसैन की आंख लग गई और इमाम हुसैन थोड़ी देर के बाद आंख खोलते हैं और आंख खोलने के बाद ज़बान पर कलमे इस्तिग़फ़ार इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहन ने भाई की ज़बान से कलिमात सुने और सुनने के बाद कहती भैया क्या आप अपनी खबर शहादत सुना रहे हैं? भैया ये कलिमात कैसे ज़बान पे जारी हुए? बहन मैंने नाना को भी ख्वाब में देखा है, मेरे नाना मेरे करीब आए और आने के बाद कहते हुसैन बस करीब तुम मुझसे मिलने वाला है। अजीजों ज़ैनब का आलम गैर हो गया, परेशान हो गई, पछाड़े मार के रोना शुरू कर दिया। अब हुसैन अजीब कश्मकश में है कि बहन को तसल्ली दें या मुस्तकबिल के हालात के लिए तैयार करें। अजीजों, जैसे पुरसा दिया जाता है, अगर खुदा न खास्ता किसी का जवान बेटा बन जाए तो हम उसको अली अकबर को याद दिलाते हैं। अगर किसी का भाई मर जाए जनाब अब्बास का हवाला देकर उसे सब तलकीन करते हैं। अजीजों गोया इमाम हुसैन जनाब ज़ैनब को तसल्ली दे रहे हैं, फरमाते हैं बहन नाना रसूल खुदा हमसे अफजल थे, दुनिया में रहे, अम्मा फातिमा ज़हरा हमसे अफजल थी, बेहतर थी, वो इस दुनिया में न रही। हमारे बाबा अली मुर्तज़ा हमसे अफजल थे, वो इस दुनिया में न रहे। भैया हसन इस दुनिया में न रहे। बहन जैसे इन चारों को सब कर लिया है वैसे ही हुसैन बहन जैसे इन चारों मुसीबतों में सब लिया है, हुसैन की मुसीबत में भी सब्र कर लेना। सानिया ज़हरा फरमाती भैया जब नाना इस दुनिया से रुखसत हुए थे तो 4 थे बाजू संभाल लेता,
जब अम्मा फातिमा इस दुनिया से रुखसत हुई तो बाबा अली मुर्तजा के सहारा जब बाबा का साया सर से उठा तो दो भाई थे संभालने वाले। जब भैया हसन इस दुनिया से रुखसत हुए तो अल्लाह सलामत रखे आप थे सहारा देने वाले। लेकिन भैया जब आपने अलियौम मातजद्दी मोहम्मद मुस्तफा, अरे आज मेरा नाना इस दुनिया से रुखसत हो रहा है। आज मेरी मादरे गिरामी इस दुनिया से रुखसत हो रही है। आज बाबा ये मुर्तजा इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। आज भैया हसन मुस्तफा इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। ए भैया आप थे तो ऐसा महसूस होता था कि सब मौजूद है, लेकिन आप जाएंगे तो दो या साढ़े अजरकुम अल्लाह अरबाब अल्लाह 9 मुहर्रम को अचानक हमला हो जाता है। अजीजों तसव्वुर शर्त है, बहुत गिरिया करेंगे, बहुत मुसाब होगी। तसव्वुर शर्त है अजीजों, 9 मुहर्रम को एक बारगी हमला हो जाता है, लेकिन इमाम हुसैन ये नहीं चाहते कि हमला एक बारगी हो जाए। कोई कल भी है ना कह सके कि हमें मौका नहीं मिला वरना मैं हुसैन की तरफ आ जाता। अजीजों जैसे ही हमला होता है जनाब अब्बास करीब आते हैं मौला हुसैन के और फरमाते हैं आका हमला हो गया। अजीजों मैंने पढ़ा और आपने सुन लिया। आपको पता है जनाब अब्बास क्यों आके कहते आका हमला हो गया है, जंग छेड़ गई है। अजीजों 2 मुहर्रम को जब फुरात के किनारे से खैमे ऊपर कितना सख्त मरहला था। खैमे गाड़ देने के बाद उन्हीं हाथों से खैमे को उतार देना। लेकिन मौला हुसैन जानते हैं मेरा अब्बास वो बाकमाल इंसान है कि मैं जो काम लेना चाहूँ अपने इस भाई से ले सकता हूँ। अजीजों जनाब अब्बास आके कहते मौला जंग छिड़ गई है, यानी ये कहना चाहते हैं कि आपने कहा था कि अभी जंग नहीं छिड़ी है। भैया अब्बास कुरान के किनारे से खैमे उठा लो। मौला अब्बास कहते आप जंग छिड़ गई है, मगर मसला तो इमाम ये है कि जंग अभी न हो। और बाद एक मर्तबा इमाम हुसैन हजरत अब्बास से कहते हैं भैया अब्बास दुश्मनों के पास जाके एक रात की मोहलत और ले लो ताकि मैं इबादत परवरदिगार कर सकूं। मैं मौला हुसैन की खिदमत में गुजारिश करूंगा आका जंग की मोहलत मांगने के लिए किसी और को भेज। ए आका अरे ये काम आप अब्बास से क्यों ले रहे हैं? अजब नहीं मौला आवाज दे, मैं अपने अब्बास को जानता हूँ, इसीलिए रिवायत के फिक्रे हैं इमाम हुसैन मिजाज शनास थे। एक मर्तबा जुमला कहते हैं भैया अब्बास बेनफ्सी अंत यादी, ए भैया अब्बास हुसैन की जान तुम पर कुर्बान हो जाए। अरे गाजी ने अपने सर को झुका लिया। मैं कहूंगा मौला अब जो काम आप गाजी से लेना चाहते, अरे ये आपने क्या कह दिया? जो आप पर कुर्बान होने के लिए आया था, अरे आप उस पर कुर्बान हो।
जो परेशान हाल है उसी परेशानियों को दूर करना, जो मुश्किल है गुजारात है गुजारात से मुशादा करना, साहिब खाना के घर पे नज़ुल रहमत हो, हम सभी गुनाहों को माफ करना, इमाम ज़माना की ज़हूर में ताजील फरमा, हम सब की इस मुख्तसर की इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, हम सबको इमाम ज़माना के नासिर व मददगार